हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो हमने जीके की सीरीज स्टार्ट करी हुई है एचपी टेट के लिए, उसकी आज हमारी ये क्लास रहेगी। पहले वाली 4 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये वाली सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी एचपी टेट आर्ट्स के सोशल स्टडी पार्ट के लिए तथा एचपी टेट आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी के जीके पार्ट के लिए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाते हैं वो सारे के सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पेपरों में रिपीट होते हैं। इसी सीरीज़ में बाद में फिर आर्ट्स, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी जितने भी पेपर होते हैं टैट के, उन सभी का ही जीके पार्ट जो है इस सीरीज़ में लास्ट में करवाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1398 में। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलगानी या चालीसा दल का गठन किया? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए बी, इल्तुतमिश। मैंने आपको कई बार जो है वो पीछे वाली जो हमने क्लासेस डाली हुई हैं उसमें कई बार जो है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया हुआ है। इससे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि इसमें अलग अलग वंश जो है वो शासन करके गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंशों के नाम रहेंगे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे पहला वंश होता है गुलाम वंश, उसी का ही ये शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम जो है वो कहा जाता है, क्योंकि यह ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ने वेतन के बदले में भूमि देना स्टार्ट किया, जिसे कि इक्ता व्यवस्था के नाम से जाना गया, और इसी ने ही जो है वो चालीसा दल बनाया था। चालीसा दल जो है बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। बाकी बाद में फिर गुलाम वंश में ही एक शासक आएगा बलबन, उसके द्वारा जो है वो चालीसा दल को समाप्त कर दिया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और ख़त्म कौन करता है चालीसा दल को? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब हुई? करेक्ट आंसर रहेगा डी, 1932 में। बहुत बार मैं आपको गोलमेज सम्मेलनों के बारे में बता चुकी हूँ, तो आज इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगी ज़्यादा। फिर से एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ से कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से अकेला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें खुद गांधी जी जाकर के पहुँचे थे। ये HPGK का क्वेश्चन रहेगा, टेरिटोरियल काउंसिल के लिए सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? क्योंकि जीके में जो है वो HPGK भी आता है, तो कुछ क्वेश्चन जो है HPGK के भी मैंने डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो टेरिटोरियल काउंसिल के लिए सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे ही कि हिमाचल राज्य टेरिटोरियल काउंसिल कब से कब तक काम करती रही? तो इसने काम किया था 1956 से लेकर 1963 तक। ये जो टेरिटोरियल काउंसिल है दिसंबर 1956 ईस्वी में विधानसभा को भंग करके जो है वो 41 संसदीय क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है, उस टाइम जो है इसका प्रावधान ही किया जाता है 1957 में 6 में, और उसके बाद जो है वो 1957 में इसके लिए चुनाव होते हैं, और यह फिर 1957 से लेकर 1963 तक चलती है, और 1963 में जो है इसे भंग करके फिर से विधानसभा लाई जाती है। थोड़ा सा मैं आपको पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में बताती हूँ। जो नए बच्चे होंगे उनको ऐसे समझ नहीं आएगा ये। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है सबसे पहली बार जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है वो 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया जाता है, और NC मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त बनते हैं।
ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त। उसके बाद जो है वो 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का जो है वो स्टेटस मिल जाता है। तो 1951 में जो है वो ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश बनता है। 1952 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होते हैं और 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं मेन ही आपको बता रही हूँ। उसके बाद जो है वो 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर आकर के हिमाचल प्रदेश में मिलता है और यह हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। उसके बाद जो है वो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 से लेकर के 1971 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। उसके बाद जो है वो दिसंबर 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और 41 सदस्यीय क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान लाया जाता है और उसके लिए जो है फिर जून 1957 में चुनाव करवाए जाते हैं और इसे लागू किया जाता है। उसके बाद जो है वो 1963 में फिर से क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब का पुनर्गठन होता है और कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में आकर के मिलते हैं। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 10 ही जिले होते हैं और 1 सितंबर 1972 को जो है वो कांगड़ा जिले से हमीरपुर और ऊना जिले बनाए जाते हैं, जबकि शिमला और महासू जिलों को पुनर्गठन करके जो है शिमला और सोलन जिला बना दिया जाता है और इस प्रकार जो है हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो जाता है। तो इतना आपने यहाँ से मेन जो है वो याद रखना है। जितना भी मैंने आपको बताया सारा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? करेक्ट आंसर रहेगा महमूद गजनवी। अल बेरूनी की बड़ी फेमस बुक है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अल बेरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। महमूद गजनवी के साथ जो है वो उत्बी, फिरदौसी और अल बेरूनी जो है यहाँ पे आए थे। तो इतना भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये लोधी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का ही सबसे लास्ट वंश था। दिल्ली सल्तनत का नाम अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसमें ये वंश थे, तो उनके नाम मैंने आपको बता दिए थे। गुलाम वंश से स्टार्ट होता है ये और लास्ट वंश होता है इसका लोधी वंश। तो लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, तो अंतिम जो था वो था इब्राहिम लोधी। इसका जिक्र जो है वो बहुत बार वीडियो में जो पीछे मैंने क्लासेस डाली हुई हैं उनमें हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ये जो लोधी वंश था इसकी संस्थापक जो थे जिन्होंने स्थापना की थी वो थे बहलोल लोधी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आए मेन मैं आपको बताऊंगी, तो वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा ही जो है वो आगरा शहर की स्थापना की गई है। जो आगरा शहर है उसकी स्थापना जो है इन्हीं सिकंदर लोधी के द्वारा जो है वो करी जाती है। बात करते हैं इब्राहिम लोधी की, तो ये इस वंश का लास्ट शासक था। इसको मारने के लिए इसके ही सगे संबंधियों ने जो है वो बाबर को भारत बुलाया था। ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इब्राहिम लोधी मर जाएगा तो उसके बाद जो है जितना भी राजपाट है वो सारा उनके हाथों में आ जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है। इब्राहिम लोधी मारा जाता है और यहाँ पे जो है वो बाबर फिर सारा शासन अपने हाथ में ले लेता है और वही यहाँ का फिर शासक बनता है और यहीं से ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो थी रज़िया सुल्तान।
रजिया सुल्तान का संबंध भी जो है वो दिल्ली सल्तनत से ही है। गुलाम वंश की एक शासिका थी। दिल्ली सल्तनत में आपको मैंने बताया कि एक वंश आएगा, गुलाम वंश, ठीक है। उसी में ही आपने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। तो ये जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। तो इस क्वेश्चन को आपने जरूर याद रखना है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान ही थी। इसके बारे में एग्जाम्स में यही क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन है कि शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी थी? तो ये बनी थी 1966 में। करेक्ट आंसर रहेगा सी। ये क्वेश्चन और बनता है कि शिमला कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी? तो ये बनती है 1864 में। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। बाकी दो डेट्स यहाँ पे और भी हैं। 1960 है एक और दूसरी है 1970। 1960 में क्या होता है? 1960 में जो है वो किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है। तो 1960 में ही किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बनता है। और 1970 में क्या होता है? 1970 की बात की जाए तो 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना हुई है। हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना हुई है 1970 में। बाकी ये तो इन्होंने गलत ही लिख दिया है। इन्होंने 1956 या 57 लिखना होगा यहाँ पे। तो हमें इस ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब तो सिर्फ इस ऑप्शन से था कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है शिमला कब बनती है। वो थी 1966 में। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। बाकी क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो 22 अप्रैल को। योगा दिवस है 21 जून को। कैंसर डे है 4 फरवरी को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ के टाइम बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में उन्हें काट लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश की खेती करते हैं तो उनको इसके बारे में आइडिया होगा कि रबी की फसलें जो है वो अक्टूबर नवंबर मंथ में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कपास, चावल, मोटे अनाज या फिर चना। तो चना जो है वो अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाने वाली एक फसल है। बाकी बात करें खरीफ की फसलों की तो खरीफ की फसलें जो है वो गर्मियों की फसलें हैं। गर्मियों के टाइम में इन्हें बोया जाता है। तो कपास, चावल और मोटे अनाज ये तीनों जो है एक टाइम पे बोई जाती है। गर्मियों में बोई जाने वाली फसलें हैं। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा चना। चना जो है ठंड में बोई जाने वाली फसल है और इसे मार्च अप्रैल में जो है वो काट लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। आपको मैं कल के लिए क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, तो ज़रूर कमेंट करके आपने बताना कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना कब हुई है? फिर से बोल रही हूँ, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की स्थापना कब हुई है? कुछ तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया। एक तो कि जो पालमपुर में यूनिवर्सिटी है एक चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय, वो एक जो है वो कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। नाम नहीं आता है, डायरेक्ट आता है पेपर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है जो पालमपुर में है। या तो ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा कि जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतना तो आपको आइडिया हो गया कि चौधरी श्रवण कुमार जो है वो कृषि विश्वविद्यालय है और यह जो है वो कांगड़ा के पालमपुर में है। बाकी आपने बताना है मुझे कि इसकी स्थापना जो है कौन से ईयर में होती है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो आप जो है HP टेट आर्ट्स के लिए सोशल स्टडी पार्ट के लिए
मैंने जो है अलग से एक सीरीज चलाई हुई है प्रीवियस ईयर्स के पेपरों पे, ठीक है। तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है जीके पार्ट को मैं आपको वहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो आप उस सीरीज़ को भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी और यहाँ से तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर जरूर किया करो। थैंक यू।